नमस्कार, इंडिया टीवी पर सुबह की पहली खबर में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत 5 मिनट में 25 खबरों से। यूपी में छठे चरण के चुनाव प्रचार का आज थम जाएगा शोर। 4 मार्च को 7 जिलों की 49 सीटों के लिए होगी वोटिंग। कुल 635 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। 4 मार्च को ही मणिपुर में वोटिंग। पहले फेज में 38 सीटों के लिए 4 मार्च को डाले जाएंगे वोट। मणिपुर में पिछले 15 सालों से सत्ता पर काबिज है कांग्रेस। यूपी में आज रैलियों का रेला। आजमगढ़ में आज अमित शाह और डिंपल यादव का मुकाबला। चंदौली में मायावती करेंगी जनसभा को संबोधित। आज महाराजगंज में पीएम मोदी पर हमला बोलेंगे राहुल गांधी। गाजीपुर में गठबंधन के लिए वोट मांगेंगे लालू यादव। पीएम मोदी पर बोलेंगे हमला। आयसा के विरोध में आज एबीवीपी का शक्ति प्रदर्शन। दोपहर 12 बजे निकलेगा सेव डीयू मार्च। गुरमेहर के बयान पर आयसा एबीवीपी के बीच जारी है सियासी घमासान। दिल्ली से जालंधर लौटी गुरमेहर कौर मीडिया से हुई रूबरू। कहा, मुझे जीने दो, फिर से कॉलेज जाने का किया जिक्र। वहीं अमिताभ ने गुरमेहर को सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया के बारे में आगाह किया। गुरमेहर पर संघ के सर कारवा भैयाजी जोशी का बयान। कहा, यूनिवर्सिटी में छात्रा को किया जा रहा है मिसगाइड। देशद्रोह का नारा लगाने पर सख्ती बरते सरकार। बिहार सरकार में मंत्री जलील मस्तान के खिलाफ केस दर्ज। पीएम मोदी पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। बर्खास्तगी पर अड़ी बीजेपी। सड़क से संसद तक आंदोलन की दी चेतावनी। बच्चों की तस्करी मामले में बीजेपी नेता जूही चौधरी पर गाज। पार्टी ने पश्चिम बंगाल महिला महासचिव पद से हटाया। गिरफ्तारी के बाद अदालत ने जूही को 12 दिनों की रिमांड पर भेजा। ऋषिकेश में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। 1200 से ज्यादा लोगों को देंगे योग की ट्रेनिंग। सीएम अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य में घोटाला। बनने के 2 महीने बाद ही आगरा साइकिल ट्रैक में पड़ी दरारें। करोड़ों की लागत से बना था ट्रैक। आरक्षण को लेकर जाट समुदाय का आज दिल्ली में हल्ला बोल। सुबह 11 बजे जंतर मंतर पर इकट्ठा होंगे जाट नेता। आगे की रणनीति पर करेंगे मंथन। हरियाणा, यूपी समेत कई राज्यों से आएंगे जाट समुदाय के लोग। मुंबई में मेयर पद के लिए शिवसेना की जोड़तोड़ शुरू। मनीषा कायंदे बोली, कांग्रेस समर्थन करे तो स्वागत। एनसीपी एमएनएस का भी वेलकम। बीजेपी ने भी मेयर पद के लिए ठोका दावा। यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान को भारत की दो टूक। पीओके से अवैध कब्जे वाले खाली करे पाकिस्तान। 26/11 पर दोबारा सुनवाई। हाफिज सईद पर चले मुकदमा। जम्मू कश्मीर में नापाक साजिश नाकाम। उरी में क्रॉस बॉर्डर पर एक ट्रक से बड़ी तादाद में हथियार बरामद। पीओके से कश्मीर भेजा जा रहा था गोला बारूद। दिल्ली के बिंदापुर इलाके में नाबालिग से रेप। 11वीं क्लास में पढ़ती है पीड़ित छात्रा। स्कूल जाते वक्त पड़ोस में रहने वाले आरोपी ने कार में अगवा कर दिया वारदात को अंजाम। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ। मुंबई से सटे ठाणे में नोट एक्सचेंज के एनआरआई गैंग का पर्दाफाश। 1000 और 500 रुपए के 2.25 करोड़ रुपए कैश जब्त। एनआरआई के जरिए नोट बदलवाने की कोशिश में थे। भोपाल में 9,70,000 के पुराने नोट जब्त। पुलिस ने 2 बैग से बरामद की पुरानी करेंसी। नोट एक्सचेंज कराने के लिए जेके रोड पर कर रहे थे शख्स का इंतजार। जांच में जुटी पुलिस। मुंबई के वर्ली में 2 साल की मासूम की अगवा कर हत्या। तंत्र मंत्र में वारदात को अंजाम देने की आशंका। पुलिस ने कई तांत्रिकों को हिरासत में लिया। दिल्ली के सुभाष नगर में रोड रेस की वारदात। मामूली कहासुनी के बाद 2 लोगों ने फॉर्च्यूनर गाड़ी में लगाई आग। मालिक ने समय रहते बुझाई आग। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात की तस्वीरें। राजस्थान के भरतपुर में मेवा समुदाय के बच्चों के टीकाकरण पर लगाई रोक। वैक्सीनेशन के जरिए नपुंसक बनाने की फैली थी अफवाह। स्वास्थ्य अधिकारी समझाने में जुटे। अब बैंक से कैश निकालने के लिए देना होगा पैसा। एचडीएफसी आईसीआई की नई गाइडलाइन शुरू। 4 बार से ज्यादा कैश निकालने पर हर बार लगेंगे 150 रुपए। आईएसआईएस के चीफ कमांडर बगदादी ने हार कबूली। समर्थकों को कहा, हम हार के लिए बेहद करीब। जान बचाने के लिए भाग जाओ या मरने के लिए रहो तैयार। अमेरिका के इलिनॉइस में टॉर्नेडो का कहर। अब तक 3 लोगों के मारे जाने की खबर। तूफान से दर्जनों मकान तबाह। कई इलाकों में बत्ती गुल। घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान। इंडोनेशिया पहुंचे सऊदी अरब के किंग। सलमान की शान शौकत। सोने के एक्सलेटर से विमान से उतरे किंग। खासतौर पर सऊदी अरब से इंडोनेशिया लाया गया है सोने का एक्सलेटर। आज सुबह की पहली और बड़ी खबर दिल्ली से, जहां एक बार फिर एक नाबालिग छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। वारदात दिल्ली के बिंदापुर इलाके की है। आरोप है कि मोहल्ले के ही 2 बदमाशों ने
11वीं में पढ़ने वाली लड़की को बुधवार सुबह स्कूल जाते वक्त रोका, उसे अपनी कार में बिठाया और फिर नशीला सॉफ्ट ड्रिंक पिलाकर उसका गैंगरेप किया। घर वालों ने जब लड़की की तलाश शुरू की तब वो आरोपियों में से एक के बैंक्वेट हॉल के पास बेसुध मिली। उसे तुरंत दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। लड़की नाबालिग है, ऐसे में पॉक्सो एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपियों की कार भी जब्त कर ली है। पुलिस के मुताबिक जांच के बाद एफआईआर में कई और धाराएं भी जोड़ी जा सकती है। सुबह 7:45 बजे मेरी बिटिया स्कूल जा रही थी। स्कूल जाते समय नवादा मेट्रो स्टेशन के नीचे एक गाड़ी के अंदर विकास वरना गाड़ी लेके खड़ा था, ब्लैक कलर के शीशे उसके। उसने कहा कि बात सुन 1 मिनट के लिए। गाड़ी में लड़की कहती है कि नहीं, मेरे को स्कूल की देर हो रही है, मैं बाद में बात करना। कह नहीं, आपके पापा के बारे में बात करनी है। उसने जबरदस्ती बात करी। उसने कहा बैठ जाओ, तो एक बार बैठ के आगे की सीट पे बैठी। उसने फिर उसको कोल्ड ड्रिंक लिम्का पिलाई। लिम्का पीने के बाद लड़की चक्कर आने लगी, लड़की बेहोश हो गई। और लड़की उन्हीं की SS बैंक्वेट हॉल मटियाला रोड के ऊपर ओन मटियाला रोड पे है और सोलंकी डेयरी उन्हीं की है, जिसमें वो उसको लड़की को वहां पे बुलाया तो लड़की मेरे से लिपटी और एकदम कहा पापा मुझे बचा लो, और बेहोश हो गई लड़की। अभी लड़की डरी घबराई तो हुई है, लेकिन वो सही तरह से बोल पा नहीं रही है। राजधानी को एक बार फिर से दरिंदों ने शर्मसार कर दिया। एक लड़की से 3 लोगों ने गैंगरेप किया। लड़की को अगवा करके वरना गाड़ी में ले गए और लड़की जो मटियाला गांव के रहने वाली है, बिंदापुर थाना क्षेत्र में आता है, बिंदापुर इलाके में मटियाला गांव है और पास के ही वो तीनों दरिंदे हैं रहने वाले। उन लोगों ने लड़की को स्कूल जाते वक्त रोका और अपनी कार में लिफ्ट देने के बहाने बैठाया और परिवार का आरोप है कि उन्होंने कुछ उसको कोल्ड ड्रिंक में उसको कुछ नशीला पदार्थ खिला दिया और साथ में ही उसके बाद एक के बाद एक उसके साथ गैंगरेप किया गया है। परिवार का आरोप है कि काफी लड़की जो है इस समय इस घबराई हुई है और हालांकि उसने स्टेटमेंट पुलिस को दे दिया है। उसके स्टेटमेंट के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर लिया है। 2 लोगों को आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है। उसका इलाज यहाँ पर चल रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरा पर्सन राजीव के साथ सौरभ श्रीवास्तव, इंडिया टीवी, दिल्ली। दिल्ली में रोड रेस की वारदात के बाद 2 लोगों ने मिलकर एक शख्स की गाड़ी में आग लगा दी। ओवरटेक के दौरान हुई कहासुनी के बाद आरोपियों ने फॉर्च्यूनर गाड़ी का पीछा किया और जब गाड़ी घर के नीचे खड़ी थी तो रात के अंधेरे में उसमें आग लगा दी। पूरी घटना घर के बाहर लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दो शख्स, एक लग्जरी गाड़ी, महज 5 सेकंड और फिर सड़क पर होता है कुछ ऐसा। गौर से देखिए कैसे एक सुनसान सड़क पर रात के अंधेरे में 2 लोगों ने मिलकर एक फॉर्च्यूनर गाड़ी फूंक दी और फरार हो गए। इतना ही नहीं, फॉर्च्यूनर में आग लगाने वाले दोनों शख्स खुद भी पहले एक कार से उतरे और फिर सड़क के किनारे खड़ी फॉर्च्यूनर को आग के हवाले कर दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि वारदात के पीछे की असली वजह रोड रेस के दौरान हुई बहस बताई जा रही है, लेकिन पूरी कहानी जानने से पहले जरा इन तस्वीरों को सिलसिलेवार ढंग से देख लीजिए। सड़क पर सन्नाटा है, एक के बाद एक कुछ गाड़ियां यहां से गुजर रही हैं। तभी एक सफेद रंग की कार मौके पर आकर रुकती है। कार से 2 लोग निकलते हैं, एक सफेद रंग की शर्ट में है और एक काली सफेद रंग की शर्ट में। दोनों ने मुंह पर रुमाल बांध रखा है। सफेद रंग की शर्ट पहने एक शख्स ने हाथ में एक बोतल भी पकड़ रखी है। इसके बाद वो सड़क किनारे खड़ी फॉर्च्यूनर के पास पहुंचता है। बोतल में भरे किसी ज्वलनशील पदार्थ को गाड़ी के ऊपर डालता है और उसके बाद काली रंग की शर्ट पहना शख्स फॉर्च्यूनर के पास आकर माचिस जलाता है और फॉर्च्यूनर पर फेंक देता है। गाड़ी में आग लगते ही तेजी से लपटें उठती हैं और फिर दोनों लोग मौके से फरार हो जाते हैं। खुलेआम एक फॉर्च्यूनर में आग लगाने की ये तस्वीरें हैं देश की राजधानी दिल्ली की और घटना है सुभाष नगर इलाके की। सीसीटीवी के मुताबिक वारदात 1 मार्च को सुबह करीब 4:30 बजे हुई, जब 2 लोगों ने मिलकर सड़क पर खड़ी एक फॉर्च्यूनर को आग लगा दी।
जिस गाड़ी को आरोपियों ने आग के हवाले किया वो संजीव नाम के बिजनेसमैन की है, जो उन्होंने 1 महीने पहले ही खरीदी थी। और यह है वो फॉर्च्यूनर जिसे आग लगाई गई थी। गाड़ी का एक हिस्सा आग की वजह से पीला पड़ चुका है। गनीमत रही कि पूरी गाड़ी खाक होने से बच गई, वो भी महज इसलिए कि जिस वक्त आरोपियों ने संजीव की फॉर्च्यूनर को आग लगाई, ठीक उसी वक्त किसी ने यह तस्वीर घर के अंदर लगी सीसीटीवी कैमरे की स्क्रीन पर देख ली। घर में हड़कंप मच गया। पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल से लोगों ने गाड़ी पर पानी डाला और फॉर्च्यूनर पूरी तरह जलने से बच गई। कैमरे हमारे घर के ऑन हमेशा ही रहते हैं, जो नीचे कैमरे लगे हैं वो ऑन थे, तो उन्होंने उसमें से देखा कि आग लग गई, जोर से चिल्लाया आग आग आग। तब हम सारे नीचे भागते हुए गए और पानी फेंका। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड, तीनों फ्लोरों से हम पानी ऐसे फेंक रहे थे लिटरली कि दूसरी वाली गाड़ी हमारी उसमें ना जाए। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ। हालांकि संजीव का कहना है कि 28 फरवरी की रात जब वो मंदिर से घर लौट रहे थे, तभी ओवरटेक को लेकर उनकी किसी दूसरी कार के मालिक से कहा सुनी हुई थी। बदला लेने के लिए आरोपियों ने उनकी फॉर्च्यूनर को आग के हवाले कर दिया। राष्ट्रवाद बनाम देशद्रोह पर जारी विवाद के बीच बुधवार को गुरमेहर पहली बार मीडिया के सामने आई। गुरमेहर ने कहा कि अब मामले को खत्म करना चाहिए। हालांकि छात्र संगठन एबीवीपी अभी भी प्रदर्शन को लेकर अडिग है। आज एबीवीपी दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में सेव डीयू मार्च निकालने वाला है। इस बीच आरएसएस के बड़े नेता भैयाजी जोशी ने भी रामजस मुद्दे पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि लेफ्ट संगठन के लोग छात्रों को गुमराह कर रहे हैं। I'd really like to be left alone. That's it. गुरमेहर मामले पर जारी है घमासान। एक तरफ गुरमेहर बोल रही हैं, मुझे जीने दो। I'd really like to be left alone. That's it. तो दूसरी तरफ एबीवीपी भी है शक्ति प्रदर्शन पर अडिग। डीयू में आज एबीवीपी निकालेगी सेव डीयू मार्च। 20 साल की गुरमेहर कौर अपनी जिंदगी में वापस लौटना चाहती हैं। गुरमेहर ने खुद को इस कैंपेन से अलग कर लिया है, लेकिन छात्र संगठन एबीवीपी अब भी प्रदर्शन पर उतारू है। आपको बता दें कि बुधवार को गुरमेहर कौर जालंधर में अपने घर पहली बार मीडिया से मुखातिब हुई। बोली, साथ देने वालों का शुक्रिया। कहा वो फिर से कॉलेज जाना चाहती है, पढ़ना चाहती है। I'm only 20. I have a life to get back to. I want to go back to college. I want to do my studies. I want to do my masters after this. A lot of people have supported me and I'm extremely happy. लेकिन गुरमेहर की अपील के बाद भी दंगल जारी है। एबीवीपी आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में दोपहर 12 बजे शक्ति प्रदर्शन करेगी, जिसमें सेव डीयू मार्च नॉर्थ डीयू नॉर्थ कैंपस के विश्वविद्यालय मेट्रो से खालसा कॉलेज, मिरांडा हाउस, एसआरसीसी, दौलत राम रामजस, लॉ फैकल्टी, आर्ट्स फैकल्टी होते हुए स्वामी विवेकानंद स्टैच्यू पहुंचेगा। बुधवार को रामजस कॉलेज के विवाद पर नागपुर से आरएसएस के बड़े नेता भैयाजी जोशी ने भी बड़ी प्रतिक्रिया दी। भैयाजी ने कहा कि लेफ्ट संगठन के लोग कई यूनिवर्सिटीज में छात्रों को गुमराह कर रहे हैं, कैंपस में देश विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं और ये सब सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। दूसरी तरफ हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने गुरमेहर के साथ खड़े लोगों पर पाकिस्तान परस्त होने का आरोप लगा दिया। कई विश्वविद्यालयों में इन छात्रों को भ्रमित करने का प्रयास साम्यवादी विचारधारा कर रही है। क्या हम अपने इस देश को उस आग में झोंकने के लिए हम अपने आंखों से देखते हुए क्या मूक साक्षी बने रहेंगे? एक सोची समझी एक रणनीति, एक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को विफल करना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। जो उसका समर्थन कर रहे हैं वो तो पक्के प्रो पाकिस्तानी है।